जौनपुर सदर से कांग्रेस के प्रत्याशी नदीम जावेद हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नदीम साहब, चुनाव किस तरह से चल रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव और जौनपुर का चुनाव दोनों एक तरह की तासीर है। यानी ये चुनाव भाजपा एक तरफ खड़ी है और जनता एक तरफ खड़ी है। और ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी राजनीतिक कार्यक्रम, राजनीतिक विमर्श रहा, उसके खिलाफ एक भारी आक्रोश पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाई देता है। तो जहाँ जहाँ जो व्यक्ति या जो प्रत्याशी जिम्मेदारी के साथ और मजबूती के साथ धारदार तरीके से राजनीतिक विमर्श खड़ा कर रहा है या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जनता उसके साथ खड़े होते हुए दिखाई दे रही है। दूसरी बात ये कि इस चुनाव में जातियों के बंधन काफ़ी हद तक टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति जो समय समय पर भारतीय जनता पार्टी करती रही है और उसका अचूक हथियार रहा है, वो भी इस बार फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये बात भी सही है, ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और हमें ये उम्मीद है कि अगली जो सरकार बनेगी वो कांग्रेस पार्टी की उसमें महती और बड़ी भूमिका होगी। मुद्दे क्या होंगे जिन पर जनता आप पर भरोसा करेगी? देखिए, बहुत सारे मुद्दे श्रीमती प्रियंका गांधी जी की तरफ से लगातार उठाए गए, जिसमें किसानों का कर्ज माफ़ की बात थी, जिसमें बिजली बिल को हाफ़ करने की बात थी, जिसमें गवर्नमेंट जॉब की बात थी, जिसमें नई अपॉर्चुनिटीज़ को इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की बात थी इत्यादि। उन विषयों के साथ साथ मैं समझता हूं कि जौनपुर के स्तर पर जो हमारी तरफ से जो समझदारी है वो ये है कि जो पलायन हो रहा है बहुत तेज़ी के साथ, ये बहुत कोई शुभ संकेत नहीं है। पिछले 2 दशकों में पलायन इसलिए हुआ कि संभावनाएं नहीं थी, लेकिन जिस तरह से टेक्नोलॉजी के माध्यम से दुनिया छोटी होती जा रही है और अगर संभावनाओं को पूर्वी उत्तर प्रदेश में, विशेष रूप से जौनपुर में डेवलप आने वाले समय में नहीं किया गया तो यकीन जानिए कि एक बड़ी चुनौती की शक्ल में खड़ा होने वाला है। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए स्वर्गीय राजीव गांधी ने तो 89 में सोचा था, वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। नोएडा और सतारिया एक साथ बना था, नोएडा कहाँ पहुँच गया और सतारिया जहाँ था वहाँ से भी ख़त्म हो गया। तो मुझे लगता है कि अब हम लोगों को बिजली और सड़क और पानी और ट्रांसफार्मर और तार, ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरतों के साथ साथ थोड़ा बड़े विजन पे काम करने की आवश्यकता है। अपनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? मुझे लगता है कि 2012 में एक इतिहास रचने का काम जौनपुर की महान जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे किया था और इस बार के विधानसभा के चुनाव की जो सियासी तासीर है वो उसी तरह की दिखाई देती है और लगता है कि कांग्रेस के पक्ष में पूरा माहौल बन रहा है। और ऐसा लगता है कि सदर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो माहौल है, एंटी इनकम्बेंसिव है, उसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। समाजवादी पार्टी बीएसपी को कोई वोट नहीं देना चाहता चूँकि वो लड़ाई से बाहर है और ऐसा लगता है कि बीजेपी के साथ उनका टाई अप है जो पूरी तरह से खुल चुका है। समाजवादी पार्टी को लेकर सदर विधानसभा क्षेत्र में कोई ख़ास बहुत ज़्यादा माहौल नहीं है। तो एक अल्टरनेट के रूप में, जनता के प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस के प्रत्याशी को लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं और ऐसा मैं महसूस भी कर रहा हूं। पूर्व विधायक नदीम जावेद अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं और कह रहे हैं कि जनता, जो कांग्रेस पार्टी ने तमाम मुद्दे उठाए थे उन पर जनता विश्वास करने जा रही है। जौनपुर से कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।